वो क्या करे ना कि आपका व्यवहार ही वैसी डी है, कि आपका व्यवहार ही वैसी डी है जिससे आप सामने वाले के मन में भी और मन से भी उतर सकते हैं। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो पैरा पैरालंपिक में कौन भारत के नए ध्वजवाहक होंगे? तो ये ध्वजवाहक होंगे टेकचंद। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। मरियप्पन थनागवेलु 2016 रियो पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। भारत की पैरालंपिक समिति ने बताया कि टोक्यो के लिए अपनी उड़ान पर मरियप्पन एक कोविड सकारात्मक विदेशी यात्री के निकट संपर्क में आए। हालांकि गांव पहुंचने पर उनका 6 दिनों तक परीक्षण किया गया और उनके सभी रिपोर्ट नकारात्मक है, लेकिन आयोजन समिति ने मरियप्पन को उद्घाटन समारोह में शामिल न करने की सलाह दी है। भारत का प्रतिनिधित्व 54 पैरा एथलीट जो है करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है। आइए जान लेते हैं। भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और विनिर्माण विशाल राष्ट्र चीन सहित अन्य देशों में एक पसंदीय विनिर्माण केंद्र के रूप में निर्माताओं द्वारा भारत में बढ़ती रुचि को इंगित करता है। भारत की रैंकिंग कुसामैन एंड वैकफील्ड के 2021 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचांक में परिलक्षित हुई है। यह सूचांक पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रांत के 47 देशों को रैंक करता है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचांक के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थानों के आधार पर कुसमैन एंड वैकफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट के कई कारकों के कारण आधार पर देशों की रैंकिंग जो है की जाती है। जोखिम और लागत कारक है, राजनीतिक और आर्थिक जोखिम है, बाजार की स्थिति और श्रम लागत जो है बाजार पहुंच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किसने आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की है? तो कौन थे जिसने आइकॉनिक वीक जो है समारोह की शुरुआत की? तो वे थे अनुराग ठाकुर। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 अगस्त से शुरू होने वाली आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कई गतिविधियों की शुरुआत की है। कार्यक्रम की श्रृंखला 29 अगस्त तक चलेगी। मंत्रालय द्वारा आयोजित गतिविधियों का उद्देश्य एक युवा, नए और प्रतिष्ठित भारत की आकांक्षा और सपनों के साथ अतीत के स्वतंत्र संग्राम के मूल्य और गौरव के अभिसरण को प्रदर्शित करना होगा। ठाकुर ने आइकॉनिक वीक की शुरुआत की, जिसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना के तहत देश भर में भागीदार शामिल है। आइकॉनिक वीक के दौरान मंत्रालय नए भारत की यात्रा को प्रदर्शित करेगा और बड़े पैमाने पर आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरोज सहित स्वतंत्र सेनानियों को याद करने का जश्न भी मनाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस कितने अरब डॉलर का एम कैंप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बनी है? तो इन्फोसिस बनी है भाई 100 करोड़ की। ठीक है, 100 अरब डॉलर का एम कैंप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म जो है बनी है इन्फोसिस। आइए जान लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख इन्फोसिस की शेयरों ने ई ट्रेनिंग के दौरान रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हिट किया है, जिससे कंपनी को बाजार पूंजीकरण में डॉलर 100 बिलियन को पार करने में मदद मिली है। इन्फोसिस यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 140 बिलियन डॉलर का एम कैम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है 115 बिलियन डॉलर और एचडीएफसी बैंक 100.1 बिलियन डॉलर है और इन्फोसिस के साथ जो है क्लब में अन्य भारतीय फर्म है। इन्फोसिस भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक रही है, जो व्यापार, परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटस्टैंडिंग सेवाएं प्रदान करती है। जून 2021 को समाप्ति तिमाही में इन्फोसिस ने 2.3% की वृद्धि दिखाते हुए 5,195 करोड़ का शुद्ध समेकित लाभ दर्ज किया है। अब जान लेते हैं
इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी और इन्फोसिस के सीईओ है सालिल पारेख और इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश कॉमेडियन किसका निधन हो गया है, कि ब्रिटिश के कौन से कॉमेडियन थे जिसका निधन हो गया है। तो उनका उनका निधन हुआ है भाई सैन लॉक। तो सैन लॉक थे ब्रिटिश कॉमेडियन जिनका निधन हो गया है। आइए जान लेते हैं ब्रिटिश कॉमेडियन सीन लॉक का निधन हो गया है। वह ब्रिटेन के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक थे। उनकी असीम रचनात्मक तेज बुद्धि और उनके काम की बेतुकी प्रतिभा ने उन्हें ब्रिटिश कॉमेडियन में एक अनूठी आवाज़ के रूप में चिन्हित किया था। वर्ष 2000 में सीन लॉक ने सर्वश्रेष्ठ लाइव स्टेप अप प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड में गोल्ड जो है जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालेकी हिरमेटों के दृष्टा के लिए श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने दिया है। तो इसमें पहले ग्रीन हो रहा है, तो ये कौन सा है भाई, कर्नाटका। तो बालेकी हिरमेटों के दृष्टा के लिए श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक सरकार ने दिया है। आइए जान लेते हैं कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बाली हिरमेट के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवालिग पट्टादेवरू को चुना है। कन्नड़ और संस्कृत मंत्री वी सुनील कुमार बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करेंगे। बीदर जिले में लिंगायत धार्मिक संस्थाओं में सेप्ट जुनेरिया दृष्टा ने 5 दशकों से अधिक समय जो है बिताया है। स्थापना 2003 में हुई थी जब बिदेर जिले के ओरादा के पास उजानी गांव के एक परिचित बच्चे को गोद लिया गया था। दृष्टा ने बच्चे को गोद लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र और राज्य सरकार ने बाद में केंद्र को एक अधिकृत केंद्रीय दत्त ग्रहण संसाधन एजेंसी के रूप में मान्यता दे दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज एम बोमई और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन NBA चैंपियनशिप रोस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो पहले भारतीय बने हैं भाई प्रिंसपाल सिंह जो है पहले भारतीय बने हैं। आइए जान लेते हैं प्रिंसपाल सिंह NBA खिताब जीतने वाले टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने हैं जब उनकी टीम सैक्रामेंटो किंग्स ने 2021 NBA समर लीग का ताज जो है जीता। 6 फुट 9 फॉरवर्ड ने NBA के किसी भी स्तर पर चैंपियन रोस्टर का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। किंग ने बोस्टन सेल्टिक्स के खिलाफ चैंपियन गेम में अपना दबदबाव जो है बनाया और 167 की जीत के साथ जो है खिताब भी जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व राष्ट्रीय कोच एस हकीम का निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े थे। तो वो जुड़े थे भाई फुटबॉल से। आइए जान लेते हैं भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाले अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया है। 82 वर्ष के हकीम साहब से लोकप्रिय थे। भारतीय फुटबॉल के साथ अपने 5 दशकों से अधिक के जुड़ाव में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हकीम दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के दौरान स्वर्गीय PK बनर्जी के सहायक कोच भी रहे हैं। हकीम एशियाई क्लब कप खेलों में अंपायरिंग करने वाले फीफा बेज धारक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रहे हैं और उन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना के एक पूर्व स्क्वाड्रन लीडर हकीम भारतीय खेल प्राधिकरण के एक क्षेत्रीय निदेशक भी थे और उनका अंतिम कार्य 2017 अंडर 17 फीफा विश्व कप से पहले स्काउटिंग के प्रभावी प्रयोजन निर्देशक के रूप में भी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वांचुआ महोत्सव 2021 किस राज्य ने मनाया है। तो वांचुआ महोत्सव मनाया है भाई असम राज्य ने। ये जान लेते हैं तिवा आदिवासी असम में वांचुआ महोत्सव में भाग लेने के लिए अपनी पारंपरिक का प्रदर्शन करेंगे। यह त्यौहार तिवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह गाने नृत्य अनुष्ठान के समूह के साथ आता है और लोग अपने मूल परिधानों में आते हैं। तिवा को लालुंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह असम और मेघालय राज्यों में रहने वाले एक स्वदेशी समुदाय है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। उन्हें असम राज्य के भीतर एक
अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है वे झूम या स्थानांतरित खेती करते हैं। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WAU20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लॉन्ग जंप में कौन सा पदक जीता है? तो WAU20 में शैली सिंह ने जो है रजत पदक जो है जीता है। आइए जान लेते हैं। शैली सिंह ने विश्व एथलीट U20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक का दावा किया है। 6.59 मीटर का उनका मामूली पवन सहायक प्रयास स्वीडन के माजा असांगा द्वारा स्वर्ण पदक की छलांग से केवल 1 सेंटीमीटर कम था, लेकिन उनके रजत पदक ने सुनिश्चित किया है कि भारतीय एथलीट अपनी प्रगति का प्रदर्शन जारी रखेंगे। शैली सिंह का विश्व एथलेटिक U20 चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पदक है, जो मिश्रित टीम द्वारा 4x400 मीटर रेल में कांस्य और पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में अमित खत्री द्वारा रजत पदक के बाद आया था। भारत पदक तालिका में 21वें स्थान पर रहा है, यह जानते हुए कि एक स्वर्ण पदक शीर्ष 15 में जो है पहुंचा देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग और किसने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट? तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है WRI ने। तो जान लेते हैं। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सिंग इंस्टीट्यूट WRI भारत ने संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। नीति आयोग भारत के लिए कार्यान्वित भागीदार है। परियोजना का उद्देश्य एशिया में GHG उत्सर्जन के चरम स्तर को नीचे लाना है, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं होती है। फोरम की NBT ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है। एशिया के लिए NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने अपने देशों में डिकार्बोनाइजिंग परिवहन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में संलग्न होगा। अब जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत और विश्व संसाधन संस्थान मुख्यालय है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में और विश्व संसाधन संस्थान के संस्थापक है जेम्स गुस्तावे स्पैथ और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति जो है नाम दिया गया है। तो ये तो सब ये इसमें क्वेश्चन को कुछ में दे ही दिया है कि अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है। तो नाम दिया गया है भाई ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये चल लेते हैं और जान लेते हैं। विदेश मंत्री ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। ऑपरेशन का नाम बदलकर तब पता चला जब विदेश मंत्री S जयशंकर ने 24 अगस्त को दिल्ली में 78 लोगों के एक नए जत्थे के आने का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में इसका जिक्र किया। तालिबानों द्वारा अफगान राजधानी शहर पर कब्जा करने के एक दिन बाद भारत ने 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली में 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके जटिल निकासी मिशन जो है शुरू किया है। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और विभिन्न देशों द्वारा अपने नागरिकों को बचाने के लिए हाथापाई के बीच अब तक भारत ने 800 से अधिक लोगों को जो है निकाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो है नियुक्त किया गया है? तो इसे जो है नियुक्त किया गया है अभय कुमार सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। ये जान लेते हैं। अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को PM मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। बिहार कैडर के 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सिंह को नवनिर्मित पद पर 7 साल की संयुक्त कार्यकाल के लिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री है अमित शाह। ओके, तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, हमें ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे थे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।